हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं अलग अलग तरह के अकाउंटिंग प्रोजेक्ट्स या कुछ इन्वेंट्री के प्रोजेक्ट बनाता हूं। आज भी एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूं। यह प्रोजेक्ट हमारे उन भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा जो बड़े बड़े वेयरहाउस के इंचार्ज है। तो आज की जो थीम है, मैं आपको शुरुआत में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि समझ लीजिए कि मैं एक XYZ कंपनी में मुझे जॉब मिल गई। वो न्यू बॉम्बे की है। ये कंपनी मुझे मराठवाड़े में जो परली वैजनाथ है, जो ट्रेन से आता है माल, वहाँ पर माल आता है और वो माल एक बड़ा वेयरहाउस है जिसमें हज़ारों टनों से माल स्टॉक होता है और वहाँ से कंपनी के जो स्लिप उन्हें भेजते हैं, जो उसके कस्टमर है, उन्हें डिलीवर करना होता है। पहले तो मैं इंचार्ज रहने से क्या होगा कि मुझे एक तो गोडाउन में माल उतारना होगा, उसे डंप करना होगा। उसके बाद में मेरे कंपनी के इन्फॉर्मेशन आने के बाद उसका लोडिंग करके डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांट देना है बस। और डेली आज कितना माल मेरे पास आया गोडाउन में मेरे कंपनी से, और मेरे गोडाउन में से या वेयरहाउस में से मैंने कहाँ कौन सा प्रोडक्ट या गुड्स डिलीवर किया है और बाकी हर पार्टी का कितना बैलेंस बचा हुआ है, ये डेली का डेली ब्यौरा या डेट टू डेट मुझे कंपनी के बताए हुए निर्देश के हिसाब से मुझे उन्हें ब्यौरा या रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। हर शाम में डेली भेजना पड़ता है। तो ये तो बहुत बड़ा दिक्कत का हो जाएगा। अगर 10-20 पार्टी है तो सबका निकालो। 10-20 अगर प्रोडक्ट हो, 8-10 प्रोडक्ट हो तो कैसा करेंगे? वो कैसा हो सकता? उसके लिए बहुत ही दिक्कत का जाएगा अगर मैं कुछ उसको ऑटोमेट ना करूं तो, इस प्रोजेक्ट को ऑटोमेट ना कर दूं तो। समझ में आ गया? तो उसके लिए ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया तो ये प्रोजेक्ट उन मेरे दोस्तों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा कि जो ये ऐसा जॉब करते हैं, जिन्हें एक बहुत बड़े वेयरहाउस में है और वहाँ लाखों से हज़ारों टनों से माल आता है। वो किस तरह से उसका हिसाब किताब कैसा रखना, उसका थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूँ इन्वेंट्री किस तरह से रखी जाएगी। तो चलिए इसका डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट से लेके एंड तक, डेट टू डेट वाइज भी देखेंगे, पार्टी वाइज भी देखेंगे और प्रोडक्ट वाइज भी। हम प्रोडक्ट वाइज तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि तो प्रोडक्ट ऑलरेडी अपने पास गोडाउन में पड़ा हुआ है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मुझे गोडाउन में कौन सा माल अभी मेरे पास स्टॉक में है और पार्टियों को कितना मेरे पास स्टॉक है, उन्हें डिलीवरी कितना देना बाकी है, ये डेली का डेली मुझे रिपोर्ट मेरे कंपनी को, ये जो XYZ कंपनी है न्यू मुंबई महाराष्ट्र में है समझो, हम एक एज्यूम करके चलते हैं, तो उसका हिसाब कैसा रखेंगे, क्या है, तो ये ब्यौरा मैं आज इसमें डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ईजी स्टेप में मैं ये बनाया हूँ, हर कोई इसे ऑपरेट कर सकता है। तो चलिए, तो अभी देखिए, जैसे ये डैशबोर्ड में यहाँ अभी इसको क्लोज कर दिया है, तो मैं यहाँ जैसे ये क्लिक करते ही मेरे पास डैशबोर्ड आ जाएगा। तो इसमें क्या है, फर्स्ट में क्रिएट न्यू कस्टमर, ओल्ड टर्न बैलेंस, यानी ओपनिंग बैलेंस रहता है प्रोडक्ट का। ओपनिंग बैलेंस अगर पुराना किसका बकाया है अपन देना है, या मेरे पास पहले से माल पड़ा हुआ है स्टॉक में, जिनका जैसा गोडाउन में मेरा कंपनी का माल स्टॉक में है या पार्टी का माल मेरे पास स्टॉक में है, वो मुझे यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा। और दूसरा है परचेस प्रोडक्ट, यानी मुझे कंपनी बताती है कि मेरे एरिया में एक फलानी एक ट्रेडर है, उसने आपके पास है 10 टन 20 टन 25 टन या 1000 टन माल देना है उसे, उसका पेमेंट पूरा आ गया। जैसे जैसा इसका स्लिप इसको आएगी, हम इन्फॉर्मेशन देंगे, कंपनी मुझे देगी, वैसा वैसा आप इन्हें डिलीवर करते जाना और डेली का डेली मुझे रिपोर्ट कंपनी को भेजना है। ये तीसरा हुआ है। और चौथा जो है डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स इन टन
टन के अंदर इसका एंट्री विंडो और शो ऑल रिपोर्ट एक ही जगह भी मिलेगा। तो मैं फर्स्ट में तुमको क्रिएट न्यू कस्टमर, अभी इसमें कोई कस्टमर नहीं है। अब पहले तो मुझे मेरे गोडाउन का वेयर हाउस का मैं अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। और ये वेयर हाउस कहाँ है, जैसे समझो भाई एक स्टेशन रहता है, रेलवे से बोगियों से माल आता है, ट्रेन से माल आता है, वहाँ से फिर उठा के मैं बड़े बड़े वेयर हाउस में मेरे पास आता है, तो मैं उसका एक इंचार्ज हूँ। एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है, उसमें आता है। तो फर्स्ट में मैं क्या करूँगा, वेयर हाउस का एक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। चलिए, वेयर हाउस ये कहाँ है, तो अंबेजोगाई। और डिस्ट्रिक्ट इसको मैं कर लेता हूँ बीड। चलिए, अंबेजोगाई में एक बड़ा वेयर हाउस है, वहाँ पे सब कुछ, हाँ वेयर हाउस है, उसका मैंने अकाउंट ओपन कर लिया। जैसे मैंने इसको सेव कर लिया, ऑटोमेटिकली मेरी लिस्ट के अंदर वो ऐड हो गया। एक तो मेरा कंपनी का वेयर हाउस मैंने ओपन कर लिया। अब रहे कंपनी के, कंपनी ने मुझे एक लिस्ट दी है थी, वो लिस्ट को देखते हुए मैंने सबके अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए, क्यों तो ये पूरे कंपनी के बैलेंसेस है उस गोडाउन के अंदर। और मैं आज ही समझो ज्वाइन हुआ हूँ, तो किस तरह से, तो मैं मेरा खुद का प्रोग्राम बना लिया। अब उसमें मैं एंट्री करता हूँ। चलिए, एक नया बना लेते हैं, मेरे नाम से एक बना लेता हूँ मैं, सुभाष फर्टिलाइजर। अभी अलग अलग है, अभी अंबेजोगाई में है, लेकिन वो कहीं से भी जा सकता है। परली वैजनाथ MS समझो। चलिए, इसको सेव कर लेता हूँ और एक ओपन कर लेंगे। गणेश ट्रेडर्स, ये भी परली लिख लेते हैं, ये थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा जाता है, मैं परली वैजनाथ नहीं, खाली परली लिख देता हूँ। चलिए, और एक ओपन कर लेता हूँ, सुनील ट्रेडर्स केज, सेव कर लेता हूँ। अहमद हार्डवेयर स्टोर्स, ये डालता हूँ मैं कलम। कितने हुए अभी हमारे पास, 1 2 3 4, हम आप कितने भी क्रिएट कर ले सकते हैं इसमें, 10। अभी तो मैं फ़िलहाल 4 किया हूँ, और एक आंकड़ा में एक 5 कर लेता हूँ, उसके बाद हम शुरू करेंगे। और एक कर लेता हूँ, अभी एक कर लेते हैं, हाँ ठहरो, ये नहीं, माउली ट्रेडर्स लोहा, इसको डाल लेंगे थोड़ा देर, डिस्ट्रिक्ट ना दे। चलिए, इसको भी मैं मिला देता हूँ। अभी मेरे पास ये 5 कस्टमर हो गए, एक वेयर हाउस हो गया, ये मैंने ओपन कर लिया। अब चलिए, अब आप बोलते होंगे कि अब प्रोडक्ट तो कहाँ है। प्रोडक्ट का एक मैं नया तरीका निकाला हूँ। जैसे जैसे तुम्हारे को समझ में आएगा, जो प्रोडक्ट तुम्हारे वेयर हाउस में आएगा, वो आप इसी फॉर्म के अंदर उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसा करते हैं, मैं चलो दिखा देता हूँ। अब इनके ओल्ड बैलेंस जो है, देखो, कस्टमर ओल्ड डिलीवरी पेंडिंग टर्न्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंट्री विंडो। अभी इसमें तो प्रोडक्ट मुझे पहले चाहिए, तो मुझे पहले चाहिए, तो मेरे को क्या है, पहले मेरे पास आया यूरिया। तो फर्स्ट में मैं करता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ विंडो में मैं दिखाया हूँ, क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट नेम हियर, यहाँ डालना है। तो यहाँ डालने के लिए आपको फर्स्ट में इसे एडिट करने के बाद यहाँ पर मैं यूरिया डाल दिया। यूरिया डालने के साथ ऑटोमेटिक मेरे लिस्ट में आ गया, एक हो गया। दूसरा डालूंगा मैं इसमें सीमेंट भी डाल दिया। उसके बाद में मैं तीसरा डालूंगा DAP, ये फर्टिलाइज़र है समझो, DAP, ये भी डाल दिया। उसके बाद में मैं डालूंगा स्टील। हाँ, और क्या डालना है, स्टील में तो समझो वो समझो, जो सलाख बोलते हैं ना, जो अपने बिल्डिंग में जो लगती है, वो स्टील समझ लो, या फिर लगाना है तो मैं स्टील का बोलो, नहीं तो आयरन रॉड बोल के डालेंगे। चलिए, आयरन रॉड। चलिए, ये एक हो गया। और क्या हो सकता है, ग्रीस। चलिए, ग्रीस, एक ग्रीस भी ओपन कर लेता हूँ। जितना चाहिए आप यहाँ से समझ में आए ना,
उतना ऐड कर लीजिए। अब यहाँ फर्स्ट में मैं यहाँ एक बार यहाँ ऐड कर लिया तो मेरे पूरे फॉर्म के अंदर ये प्रोडक्ट चले जाएंगे। अब ग्रीस हो गया। उसके बाद में अब क्या कर सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। ऑयल भी आपके पास जैसा भाई बैरल के हिसाब से आता है ना, तो बैरल में समझो भाई 2 टन आता है, 1 टन आता है, 1 टन यानी 10 कुंटल 1 टन आता है ना, तो टन के हिसाब से चलिए ऑयल भी एडिबल ऑयल बोल के भी डाल देंगे अपन। अब स्पेलिंग में एडिबल का मुझे इतना कोई पता नहीं, अपना इंग्लिश तो उतना खास नहीं है। एडिबल ऑयल यानी खाने का ऑयल जो बैरल में आता है टन के हिसाब से समझो वैसा, और उसको मैं एंटर मार लेता हूँ। चलिए इतने तो प्रोडक्ट हो ही गए। कितने, तो 2 तो 4 2 6 7 हो गए। चलिए यहाँ पे मैंने ओपन कर लिए। अब इसमें क्या है, पहले तो मेरे को ये 7 प्रोडक्ट मेरे पास गोडाउन में है या नहीं है, कितना माल स्टॉक है, वो जब मैं जब इंचार्ज लिया, जब मेरे पास कितना कैसा कैसा था मैं दिखा देता हूँ आपको। वेयर हाउस में लिया, मेरे पास यूरिया था मेरे पास 50 टन, इसको सेव कर लिया। फिर मैं क्या करता हूँ, वेयर हाउस लेता हूँ, सीमेंट था मेरे पास 150 टन। उसके बाद में फिर से और एक कर लेता हूँ, ये सब ओपनिंग बैलेंस डाल रहा हूँ मैं। डीएपी मेरे पास कितना था, 1000 टन था समझो, सेव कर लिया। फिर एडिट किया, फिर वेयर हाउस में आया। स्टील में मेरे पास खाली 100 टन ही था जब मैंने इंचार्ज लिया। जब आयरन रॉड कितना है, अब देखिए आयरन रॉड को मैं डाल देता हूँ। आयरन रॉड मेरे पास खाली 75 टन था, और वेयर हाउस में मेरे पास क्या था, ग्रीस मेरे पास खाली 25 टन था समझो, इसको सेव कर लिया। और एडिबल ऑयल का मेरे पास कितना था, एडिबल को मैं कर लेता हूँ समझो 500 टन। ये मैंने ओपन कर लिया, ये ओपनिंग बैलेंस मैंने डाल दिया। चलिए इसका काम खत्म होगा। अगर कोई पार्टी का है तो आप पार्टी का भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पहले मेरे वेयर हाउस में कितना था, मेरे पास कितना है, वो दिखाना चाहता हूँ। अब शो ऑल रिपोर्ट में जब जाएंगे हम तो आपको पूरे के पूरे यहाँ मिल जाएंगे। प्रोडक्ट भी देखो ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में आ गए, और ये सब कुछ इधर आ गया। अभी मेरे को पूरा सबका रिपोर्ट देखना है, तो मैं सिर्फ वेयर हाउस में देखना है मुझे। अब मेरे को यहाँ कोई प्रोडक्ट चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब वेयर हाउस के अंदर ये पूरे प्रोडक्ट कितने हैं, 1/1/2024 से लेके आज तारीख तक शो रिपोर्ट बोलने के बाद आपको यहाँ पर यूरिया कितना है 50, सीमेंट कितना है 150 टन, डीएपी 1000, स्टील मेरा 100, आयरन रॉड 75 टन है, ग्रीस 25 टन है, एडिबल ऑयल 500 टन है, और ये इसके वाउचर नंबर इधर आ रहे हैं। और स्टॉक को व्हीकल नंबर नहीं रहता, इसलिए व्हीकल नंबर अभी ब्लैंक है। अब जब इसमें से मैं डिलीवरी किसको दे दूँगा, किसी को डिलीवरी दूंगा, जब डिलीवरी यहाँ जाएगा तो बैलेंस ऑटोमेटिकली यहाँ क्लियर हो जाएगा। चलिए यूरिया का मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी यूरिया अभी एक देखेंगे। अभी देखिए, मुझे ये डिलीवरी देना है तो कोई माल खरीदना तो चाहिए। खरीदना चाहिए तो कंपनी ने बता दिया कि भाई एक सुभाष बोल के है, उन्होंने यूरिया 50 टन को 50 टन उठा लिया है। तो मुझे ऑलरेडी मेरे को तो वो कस्टमर का लिस्ट मुझे दिए सो था, वो हिसाब से मैंने वो अकाउंट्स ओपन कर लिए। तो उसने परचेस किया हुआ है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले उसका हिसाब डालने के लिए मुझे परचेस में जाना पड़ेगा। परचेस एंट्री में जाके फिर मैं यहाँ एडिट करूँगा, और यहाँ सुभाष फर्टिलाइज़र है, इसने यूरिया कितना खरीदा है, 50 टन खरीदा है। खरीदने के लिए यहाँ व्हीकल नंबर नॉट एप्लीकेबल डालना है, तो नॉट एप्लीकेबल एने बोल के डाल दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। अभी गाड़ी नहीं है, डिलीवरी जब देंगे हम, तो माल हमारे वेयर हाउस में पड़ा हुआ है ना। तो खाली हमने, कंपनी ने बोला है कि इसने 50 टन माल यूरिया खरीदा है, पेमेंट ISO है, आप इसको जब भी उनका गाड़ी आए तो उनको डिलीवर कर देना, और जैसे जाएगा तो शाम में हमें रिपोर्ट दे देना, शाम में हमें पूरा रिपोर्ट रखना। तो यह हिसाब से मैंने इधर कर दिया। चलिए अब ये इसका रिपोर्ट देखना है तो इधर आइए। अब मैं सिर्फ पहले मुझे वेयर हाउस का ही देखना है, एक एंट्री करके दिखा रहा हूँ वेयर हाउस का।
इसमें क्यों नहीं आ रहा है? ये उसमें यूरिया का क्यों नहीं दे रहा है? डिलीवरी में डिलीवरी नहीं गया है क्या? अच्छा, यूरिया करेक्ट है, उसमें कोई खास बात तो है नहीं। 1 मिनट। हाँ, परचेस का है, इसमें कोई बात नहीं है। ये तो डिलीवरी होने के बाद इसमें डिलीवरी में आएगा। अभी परचेस रिपोर्ट देखना है तो अभी इसमें ये सुभाष फर्टिलाइज़र है। चलिए इसका दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ परचेस हो गया। चलिए अभी इन्होंने क्या किया, आज का आज ही उठा लिया माल। उठा लिया तो ये डिलीवरी में जाऊँगा, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से डिलीवरी में जाके डिलीवरी दे देंगे। यूरिया की डिलीवरी हमें देना है। कितना देना है? 50 को 50 टन दे देंगे। गाड़ी नंबर हम हमारे हिसाब से एक डाल देंगे सर, 000 अप्रोक्सीमेट कुछ भी गाड़ी नंबर जो भी रहेंगे आपका डाल देना है, बस खत्म। अब देखो मेरे गोडाउन से माल निकल चुका है। अभी देखेंगे मेरे वेयर हाउस में या गोडाउन में क्या पोजीशन है। अच्छा, मुझे ये ऑलरेडी मैं मेरे सॉफ्टवेयर में क्या किया हूँ, ऑलरेडी मैं गोडाउन के नाम से मैं अकाउंट ओपन किया हूँ, तो इसीलिए इसमें डिलीवरी कॉलम में उसका डिलीवरी नहीं दिखा रहा है। चलिए मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, मैं चेंज कर लेता हूँ। चलिए सीखने के लिए तो बहुत बढ़िया हो गया। चलिए इसको एडिट करके मैं इसे गोडाउन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने उसी नाम से इसमें ये मेरा कीवर्ड है ना, ये मेरा रिजर्व कीवर्ड है, इसके लिए उस तरह से वो रिपोर्ट में नहीं दिखा है। चलिए अभी देखेंगे क्या होता है। अगर शो करूँगा तो देखेंगे अभी आता है कि हाँ अब आ गया। देखो यूरिया 5 तारीख में देखो डिलीवरी में 50 टन आ गया, ये निकल गया। गोडाउन मेरा रिजर्व कीवर्ड है ना, मैं गोडाउन की जगह वेयर हाउस डाल दिया था, इसके लिए मैंने उसको चेंज किया और मेरा सब कुछ करेक्ट हो गया। चलिए ये एंट्री हो गया। अब इसी तरह से आप बाकी के सब एंट्रीज देख सकते हैं। अभी मेरे पास स्टॉक है। अब और मुझे एक बार समझ में आया कि कंपनी का मेल आया, समझो कि एक पार्टी है, क्या नाम है उसका, अभी चलिए परचेस किया है कहते उसने, मैं दिखा देता हूँ। चलिए अभी ये गणेश ट्रेडर, इसमें क्या किया है, सीमेंट लिया है कहते, सीमेंट, हाँ ये सीमेंट इतना कितना लिया है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, गोडाउन में कितना, अच्छा गोडाउन में अपने पास है ना, यहाँ पे सीमेंट 150 है, 100 टन इसने उठा लिया है कहते हैं। व्हीकल नंबर नॉट एप्लीकेबल डालना पड़ेगा, नहीं तो ये एंट्री सेव नहीं होगा। यहाँ बोलेगा प्लीज़ फिल व्हीकल नंबर, ऑप्शनल है लेकिन नॉट एप्लीकेबल बोल के डाल दीजिए खाली, और उसको सेव कर लीजिए। और इसके बाद में साथ ही उसको डिलीवरी देना है हमें। 100 उठा लिया, 100 डिलीवरी दे देंगे। गणेश ट्रेडर सीमेंट 100 टन दे दिए। गाड़ी नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं साहब, वो कोई खास बात नहीं, 1 2 3 डाल देंगे। चलिए सेव कर लेंगे। अब मैं जाके देखूंगा, अगर मेरे गोडाउन में अगर देखना है तो क्या होगा। तो देखिए मेरा अभी सीमेंट का स्टॉक 50 है। अब पार्टियों का देखना है, सुभाष का तो हमने देख लिया, अभी इसका गणेश ट्रेडर का देख लेंगे। तो आपको गणेश ट्रेडर का देखिए नील हो गया, आज ही लिया, आज का आज माल उठा लिया उन्होंने। आ गया समझ में। और मेरे को पूरा गोडाउन का देखना है। मेरे गोडाउन के अंदर जितना भी है 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्ट है, 7 प्रोडक्ट का मेरे पास यहाँ आएगा। अगर 8वां अगर मैं यहाँ डालूँ और उसमें एंट्री ना करूँ तो प्रोडक्ट दिखेगा और लिस्ट में वो नाम आता रहेगा। तो वो भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ, कैसा करते हैं दिखाता हूँ। चलिए अब चाहे आप यहाँ से ओपन कर ले सकते हैं प्रोडक्ट एक नया, या फिर ये परचेस यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं पहले क्या किया था, आपको ओपनिंग बैलेंस में से मैं क्रिएट करके दिखाया था, बराबर है ना। इसमें 7 आइटम है, अब 7 में अभी और एक आइटम मैं अभी परचेस में करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एडिट करने के बाद यहाँ पे मैं नाम डालूँगा। अभी देखिए एक प्रोडक्ट मुझे डालना है, क्या डालेंगे इसमें, चलिए फ्लोर बोल के डाल लेंगे।
और नहीं तो एक काम करेंगे, क्या डालेंगे अपन इसमें, समझो अभी शुगर, चलिए शुगर डाल देंगे। चलिए मैं एंटर कर देता हूँ, शुगर आ गया। यहाँ भी आ गया। अब इसमें भी जाऊँगा तो इसमें भी शुगर आ जाएगा। यहाँ पे भी आया, यहाँ देखेंगे यहाँ पे भी शुगर आ गया। यहाँ अब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ शुगर ऊपर चलेगा, ठीक है। उसके बाद में ऑल रिपोर्ट में भी जाएंगे, यहाँ पे भी शुगर आ गया। हर लिस्ट में मेरा एक प्रोडक्ट आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे वेयर हाउस में जो भी प्रोडक्ट थे पहले के या नहीं है या क्रिएट करेंगे तो भी वो इस लिस्ट में 0 दिखा देगा आप। चलिए इसमें वो तो नहीं है, प्रोडक्ट है तो दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। इसमें देखिए पूरा आ गया। अगर अब मैं शुगर का कोई एंट्री करूं, नहीं आज के डेट में शुगर हमें स्टॉक में नहीं, कंपनी ने बोला है कि तुम्हें भेज दिया है, अब स्टेशन जाके उसे अपने गोडाउन में लेके आइए। तो परचेस में जाऊंगा मैं, यहाँ एडिट करूंगा और यहाँ पे मैं गोडाउन में शुगर को ले लूँगा और यहाँ पे 1000 टन ले लेता हूँ। व्हीकल नॉट एप्लीकेबल डाल देता हूँ मैं, या डाल भी सकते हैं, डालना है तो डाल सकते हैं। चलिए लेकिन 1000 टन तो एक ही गाड़ी में नहीं आ सकता है ना, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, नॉट एप्लीकेबल ही रखता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ, तो क्लोज कर लेता हूँ। अब ऑल रिपोर्ट में जाएंगे और गोडाउन को देखते हैं, गोडाउन में हमारा शुगर आया है नहीं है। ये आ गया, देखिए शुगर यहाँ पर आ गया, ये दिख रहा है ना आप, ये शुगर आ गया 1000 टन, ये भी आ गया। अब शाम में मैं क्या करता हूँ, सीधा इसका प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। अभी 5 तारीख का है, ये 5 तारीख का ही है। ये रिपोर्ट निकाल के मैं मेरे इस कंपनी को भेज देता हूँ और हर पार्टी के अकाउंट्स मैं निकाल देता हूँ। अभी इसमें देखिए, अभी मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही है ना इसमें, ये एक अभी ठीक है। एक मौली ट्रेडर्स में शुगर डाल देंगे ना, शुगर का एक एंट्री कर देंगे। तो साथ ही मेरे को परचेस में 1000 टन मुझे मेरे कंपनी ने भेजा और साथ ही बोला है उसमें से 500 टन जो भी है वो मौली ट्रेडर्स को देना है। वो माल आ गया, मैंने उतार लिया। अभी परचेस जो किया है मौली ने किया है, क्या किया है तो शुगर किया है। तो शुगर कितना किया है, 500 टन। यहाँ गाड़ी नंबर डाल देंगे अपन K15J1212। चलिए जो भी नंबर डालना है डाल दीजिए। अब उसके बाद में परचेस तो हो गया। अब डिलीवरी में क्या करेंगे, मौली को ही दे देंगे। क्या देना है तो शुगर देना है, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं उठाया, सॉरी उसमें गलती हो गया। अपन परचेस में भी हमने क्या किया है, तो गाड़ी नंबर डाला है ना, उसको एडिट कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है, मैं करके दिखा देता हूँ। शुगर में 250 टन उठा लिए, यहाँ डालना है असल में K15J1212 और मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मैं परचेस, अभी देखेंगे ना परचेस में नहीं, एक मार्क रिपोर्ट देख लेंगे अपन। रिपोर्ट में क्या होता है देखेंगे, मौली ट्रेडर्स का क्या दिखता है। हाँ गाड़ी नंबर आया। परचेस में देखिए, परचेस 500 टन है। परचेस करने के बाद उसको गाड़ी नंबर नहीं रहता है, करेक्ट है। परचेस करने के बाद गाड़ी नंबर नहीं रहता, उसका वाउचर नंबर कितना है, 4 है। परचेस में जाएंगे हम, अभी देखिए परचेस में जाके मैं 4 नंबर को चेंज कर देता हूँ, नॉट एप्लीकेबल बोल कर डालेंगे यहाँ पे। खाली सौदा हुआ है, डिलीवरी नहीं हुआ है। क्लोज करके फिर मैं यहाँ से निकाल के अभी आपको मौली का दिखाता हूँ, तो ये गाड़ी नंबर निकल जाएगा, यहाँ से निकल गया। और उसी दिन उन्होंने 250 कुंटल लेके चले गए समझे इस गाड़ी में, ये K15J1212 में। और अभी आपको रिपोर्ट देखना है मेरे को, गोडाउन में क्या है पोजीशन गोडाउन में मेरे माल की। तो शुगर में देखिए 250 था, ये 250 ये पार्टी को निकल गया, गोडाउन में से निकला हुआ है। 250 किसको गया है, तो उस पार्टी को गए वाला है, किसे, मौली ट्रेडर्स को। अब यहाँ से देख सकते हैं ये डेट में ये 3 नंबर वाउचर मौली ट्रेडर्स का है, ये मौली ट्रेडर्स, राइट। चलिए अभी और कुछ एंट्रीज करेंगे हम, चलिए मैं बता देता हूँ। पहले तो मुझे गोडाउन में माल देखना पड़ेगा, एंट्री कितना है क्या नहीं है। एक बार मैं गोडाउन का अकाउंट ओपन करके बता देता हूँ, एक बार तो अपने पता चलता है। डिलीवरी देना बोले तो सौदे किसके माल, अभी कंपनी को पता चलेगा कि ये माल यहाँ स्टॉक है। अभी देखो यूरिया कुछ भी नहीं है,
यूरिया का बैलेंस नील हो चुका है, अभी खाली बैलेंसेस इतने पड़े हुए हैं। अभी डीएपी पड़ा हुआ है, तो डीएपी के लिए ऊपर से आया मुझे ऑर्डर कि एक पार्टी है उसने खरीदा है कहते। अभी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसको 6 तारीख कर लेता हूँ, तो आपको डेट वाइज भी आपको पता चलेगा कि इसमें डेट वाइज भी हम मेंटेन कर सकते हैं। 2 हो गए। ये सुनील ट्रेडर्स है, इसने क्या किया है डीएपी हमारे पास कितना पड़ा हुआ है 1000 है, इसमें क्या किया है 700 टन उठा लिया है। चलिए 700 उठाया, गाड़ी नंबर अपन डाल देंगे MP09T4545, एक LM वाला कोई भी ऐसा नंबर डाल दीजिए, ख़त्म हो गया। उसके बाद अभी हाँ डीएपी एडिबल ऑयल 500 है, एडिबल ऑयल 500 है, तो मौली कुछ बेचेंगे ना, मौली शुगर भी लेता है और वो भी लेता है, तो मौली को एडिबल ऑयल कहाँ है भाई हमारा, हाँ ये एडिबल का ऑयल का स्टॉक कितना है हमारे पास अभी 25 है, तो 25 को 25 दे देंगे ना हम। और यहाँ पे कुछ तो भी एक नंबर डाल देंगे MH नहीं परचेस किया है ना, परचेस एंट्री है, नॉट एप्लीकेबल रहेगा ये। अभी डिलीवरी देना है, अभी तो परचेस चल रहा है, अभी डिलीवरी देना है हमें, जिसको डिलीवरी देना है ना मैं दिखा देता हूँ अभी। और क्या हुआ, अच्छा ग्रीस, अभी ग्रीस किसको देंगे हम, परचेस टन सुनील ट्रेडर्स को कुछ दिए क्या हम, मौली को नहीं दिए, सुनील ट्रेडर्स को दिए नहीं, अहमद को दे देंगे, अहमद जनरल स्टोर को क्या करेंगे ग्रीस दे देंगे। चलिए ग्रीस का हमारे पास कितना बैलेंस है 25 है, 25 दे देंगे उसे, नॉट एप्लीकेबल, सेव कर देंगे। और क्या है हमारे पास, अहमद होगा, सुनील ट्रेडर्स को देख लेंगे एक बार, इसको यूरिया दे देंगे। चलिए यूरिया का स्टॉक नहीं, यूरिया दे देंगे, तो यूरिया का स्टॉक तो ख़त्म हो गया। अभी हमारे पास बचा कितना है, ज़्यादा डीएपी बचा हुआ है, डीएपी का हमने कुछ एंट्री मारे हुई है, अभी थोड़ा देख लेते हैं। आयरन रॉड ले लेंगे 75, आयरन रॉड में डाल देंगे इसे 75 खरीदा है, नॉट एप्लीकेबल, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और अभी मैं गोडाउन में आके एक बार मेरा गोडाउन में कुछ नहीं, गोडाउन में यही रिपोर्ट रहेगा ना, अभी डिलीवरी दिए तो मिलेगा। अब डिलीवरी किसी कितना क्या क्या देना है कैसा पता चलेगा, तो हमें एक एक कस्टमर को चेक करना पड़ेगा। सुभाष फर्टिलाइज़र को क्या रिपोर्ट है इसका देखना पड़ेगा, इसका तो कुछ भी नहीं है। गणेश ट्रेडर्स का क्या चल रहा है, इसका भी कुछ नहीं है। इसने क्या लिया था, सीमेंट लिया था, सीमेंट उठा लिया गणेश ने। और सुनील ने क्या लिया हुआ है देखेंगे अभी शो रिपोर्ट्स। हाँ आयरन रॉड 75 है इसका, इसको डिलीवरी दे देंगे ना हम। आयरन रॉड कितना है इसका, आयरन रॉड ही है ना, आयरन रॉड है, आयरन रॉड को 75 डाल देंगे हम। अच्छा व्हीकल नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे, MH26H2323, चलो सेव कर लेता हूँ। और सुनील का देख लेंगे एक बार, ये देखिए इसका नील हो गया, एक एक देखते जाएंगे, इसी तरह से अपने को पता चलेगा। अहमद का क्या है भाई, अहमद का ग्रीस 25 बैरल या 25 टन बोलो जो भी है नग का हिसाब। चलिए इसे भी डिलीवरी दे देंगे, जो तो इसका डिलीवरी कम दे देंगे, इसको 15 दे देंगे अपन, अहमद को 15 दे देंगे। क्या इसका ग्रीस है ना, हाँ ग्रीस में क्या करेंगे 15 दे देंगे डिलीवरी, MH26J5858। चलिए और क्या है हमारे पास, और कौन बचा है पार्टी, लास्ट में मौली को एक बार देख लेंगे। मौली का एडिबल ऑयल 25 अभी बाकी है, और शुगर तो हाँ 250 है, तो एडिबल ऑयल दे देंगे पूरा 25 को 25 डिलीवरी दे के ख़त्म कर देंगे, करेक्ट है ना। मौली को 25 को 25 दे देंगे। मौली हाँ ये मौली क्या है, एडिबल ऑयल है ना, हाँ एडिबल ऑयल, ये रहा एडिबल ऑयल, यहाँ 25 डाल देता हूँ। और गाड़ी नंबर MH26L0101, चलो सेव कर लिया, इसको क्लोज कर लिया। इस पार्टी का रिपोर्ट देखना है तो एडिबल ऑयल भी हो, नील हो गया, खाली इसका देना है तो शुगर। बस शाम के टाइम में एक एक पार्टी के ऐसे अकाउंट्स निकाल के भेज दिए, अपना काम खत्म होता है। पार्टी एक ही बार में पूरा माल तो नहीं उठाती, थोड़ा थोड़ा माल उठाती है, तो डेली का डेली हर पार्टी का मुझे इस तरह से रिपोर्ट बना के भेजना है, गोडाउन का निकाल के भेज देना है। अच्छा इसमें एक एंट्री मैंने 6 तारीख को मारी हो लगाए, सो वो 6 तारीख का एंट्री नहीं आया मेरे ख्याल से, वो एंट्री इसमें है
ये गणेश ट्रेडर में रहना चाहिए, लेकिन ये 5 तारीख तक आ रहा है ना, इसके लिए हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 6 कर देता हूँ, देखेंगे किसका 6 तारीख तक किसका है, वो लोग रिपोर्ट में किसका किसका है देखेंगे। 6 में हमने एक एंट्री करे सो था, ये यूरिया तो सुभाष फर्टिलाइज़र का हो गया, गणेश का तो अभी देख लिया, सुनील ट्रेडर्स में देख लेंगे। हाँ DAP 700 टन है ना साहब, ये देखो 6 तारीख का, अपना 5 तारीख था, इसलिए अगर मैं यहाँ 5 करूँ, यहाँ अगर मैं 5 करूँ तो DAP एंट्री नहीं आएगा, क्योंकि तो एक एंट्री हमने आगे डाली सो है, तो ठीक है ना, तो गलती से हो गया, चलो उसको सीधा कर लेंगे ना। तो 6 तारीख में एंट्री जो हो रही है वो वाउचर नंबर क्या है वो हमें पता होना चाहिए। हाँ ये DAP परचेस में 5 नंबर में है, ये परचेस में जाऊंगा, 5 नंबर की एंट्री निकालूंगा मैं और एडिट करूंगा। यहाँ 6 आया है ना, इसको 5 कर देता हूँ और वापस से इसको सेव कर लेता हूँ। और अभी मैं यहाँ पे भी अभी 6 भी लिया तो मेरे को 5 तारीख तक का एक रिपोर्ट आ जाएगा ना सर। एक इसमें चेंज हो गया है, तो डेट यहाँ पर चेंज हो गई और यहाँ पे मैं 5 भी कर लिया। शो रिपोर्ट बोलने के बाद भी उतना ही दिखेगा। ये 5 तारीख में DAP है, DAP का एक डिलीवरी दे देंगे ना, इसमें से 250 कुंटल दे देंगे। किसको देना है? सुनील ट्रेडर्स को। ये सुनील ट्रेडर्स होगा, DAP कहाँ है हमारा, ये DAP रहा, DAP इसमें से 250 दे देंगे इससे। PS 18T 8989 चलिए सेव कर लेंगे, क्लोज कर देता हूँ इसे और सुनील ट्रेडर्स का खाता देख लेंगे। अभी जब 250 चले गया 450 बैलेंस है, बस हर क्वार्टर का मैं ऐसा रिपोर्ट निकाल के मेल कर देता हूँ। और मेरे गोडाउन में अभी कितना कितना माल है मुझे देखना है, तो गोडाउन को मैं क्लिक करते साथ मुझे पूरा ब्यौरा मिल जाएगा यहाँ पे। अभी ये सब कुछ बंद कर देता हूँ मैं, बस ये मैं इसको PDF में प्रिंट आउट ले लेता हूँ, PDF में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ख़त्म। अभी देखिए सीमेंट मेरे पास 50 कुंटल है, यूरिया DAP मेरे पास 750 है, एडिबल ऑयल मेरे पास 25 है, ये सॉरी 475 है, खाली 25 टन ही दिया हुआ है उसे। ग्रीस 25 था, 15 डिलीवर हो गया, 10 बचा हुआ है। आयरन रॉड 75 को 75 चलेगा, आयरन रॉड मेरे पास कुछ भी नहीं है। स्टील वैसे का वैसा ही 100 वैसा ही है, शुगर में 750 है और यूरिया मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस ये प्रिंट आउट निकालता हूँ और सामने कंपनी को मैं भेज देता हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, और आपके दिमाग में अगर कोई और ऐसे प्रोजेक्ट कुछ है तो मुझे आपकी जो थीम है, आपका जो वर्क है, अगर मुझे बता देंगे तो मैं आपको उसे ऑटोमेट करके एकदम इजीली आपका टाइम वेस्ट ना होते हुए कितना भी बड़ा काम हो चंद मिनटों में हो जाए आपका काम, ऐसा प्रोजेक्ट मैं बनाकर आपको प्रोफेशनली दे दूंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और ऐसे नए नए प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो जानने के लिए अपने दोस्तों को लाइक ज़रूर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। तो दोस्तों धन्यवाद।